प्रकार की कोई न्यूनता है ही नहीं, इनके तो 1000 ब्याह हो जाएंगे, इतनी चिंता क्यों कर रही हो। तो श्री कौशल्या के कई सुमित्रा जी ने कहा, आप नहीं समझते इस बात को, हम माताएं समझती हैं। राम जी जितने सुंदर हैं, इनसे 21 सुंदर बहू मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसे 18 या 19 भी रूप गुणशील में रह गई, और हमारे लाल जी का प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल यदि क्षणार्ध के लिए भी मलिन हुआ, तो हम शपथ पूर्वक कहती हैं आपके चरणों को छूकर हमारे शरीर के प्राण निकल जाएंगे। इसलिए इतनी बढ़िया बहू तो खोजनी पड़ेगी, पूरी धरती पर खोजनी पड़ेगी। बोले भाई ये बात तो सही है, राम जी से 21 खोजने में तो बहुत श्रम करना पड़ेगा। तो ये तो भाई ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान गुरु जी के अलावा और कहीं हो ही नहीं सकता। तो सोपाध्याय सवांधव, मंत्रियों के सहित, उपाध्याय गुरु वशिष्ठ के सहित और अपने अष्ट मंत्रियों के सहित एकांतिक गोष्ठी हो रही है। और उस गोष्ठी में यही प्रश्न रखा गया कि चारों लाल जी विवाह के योग्य हैं, इनका विवाह होना चाहिए। और अभी चर्चा हो ही रही थी कि तत्काल प्रतिहारी ने आकर सूचना दिया, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित है। राजद्वार पर महर्षि विश्वामित्र जी महाराज आपसे मिलने की प्रतीक्षा में खड़े हैं। यह सुनते ही वशिष्ठ जी आनंद विह्वल हो गए। बोले नहीं, हम लोग स्वयं चल करके उनकी अगवानी करेंगे और उनको यहाँ लाएंगे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयूले विप्र समाजा। वशिष्ठ जी के सहित, अपने मंत्रियों के सहित, अपने ऋत्विजों के सहित विधि पूर्वक उनको लाने के लिए गए। दंडवत प्रणाम किया, उनका सम्मान किया और निज आसन बैठारिन आनी, अपनी आसन पर उनको बड़ी श्रद्धा पूर्वक बिठाया, चरणों को प्रक्षालित किया, विधिवत उनकी पूजा की और कहा, आज मेरे समान धन्यवाद के योग्य कोई दूसरा नहीं है। विविध प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेहिए चोष से भोजन करवाए और इससे मुनिवर अत्यंत आनंदित हो गए। और जब फिर पुनः बैठक आयोजित हुई, तब फिर पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी। चारों लाल जी ने प्रणाम किया। राम जी का दर्शन करके तो महर्षि की भाव समाधि लग गई। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण ससिलोभा। थोड़ी देर कीर्तन करें। आप आ जाओ, आप बैठो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम,
भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भये हैं, राजा दशरथ घर राम जी भये हैं, राजा दशरथ घर राम जी भये हैं, राजा दशरथ घर राम जी भये हैं। राजा जनक घर जनक लली, हरिहर राजा जनक घर जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। जय श्री राम। यथावत सब लोग बैठे रहे अपनी जगहों पर। 2 मिनट में महाराज जी आ रहे हैं। सब लोग बैठे रहिए, भजो दशरथ धीरज नहीं छोड़ते, एकदम जनक लली, जो जहाँ है वहीं बैठे रहे महाराज जी। जनक लली। हाँ जनक लली मिथिलेश जनक लली मिथिलेश लली, जनक लली मिथिलेश लली, जनक लली मिथिलेश लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भये हैं, राजा दशरथ घर राम जी भये हैं, राजा दशरथ घर राम जी भये हैं, राजा दशरथ घर राम जी भये हैं। राजा जनक घर राजा जनक घर लाडली पली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। जय श्री राम। कथा मंडप में परम सम्माननीय हमारी आदरणीय जो दीदी आई हैं, पूज्य श्री महाराज जी ने आपका उनका परिचय दिया। पुराने श्रोता जानते हैं पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का दोनों दीदियों पर अत्यंत स्नेह था। प्रतिवर्ष आती, आपके आगमन से ये मंच सुशोभित होता था, होता आया है, और इस उत्सव में आपका शुभागमन योगवश हुआ है, आपने कृपा की है। तो पूज्य श्री महाराज जी की भी अनुमति है और हमारा निवेदन है कि थोड़ी देर आप अपनी वाणी, क्योंकि आपको जाना है तो हम चाहेंगे कि आप करें। समय लगेगा। हाँ हाँ, हम आराम से बैठे बोल दें। इन्होंने घोषणा कर दी, इनकी बात तो रहनी चाहिए, हमारा भी भाव है। सुना दीजिए, दीजिए मालिक, माइक दे दीजिए। बैठ के बोल दें, बैठ के। अखंड
खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गो माता की जय हो। धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। पूज्यपाद श्री मामा जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार की जय हो। परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करती हूँ। आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है और वर्तमान समय में अगर किसी का उपदेश सुनने योग्य है तो पूज्य महाराज श्री का है। बहुत सी शंकाओं का समाधान तो स्वतः हो जाता है। महाराज श्री का उपदेश हम लोग महाराज श्री को ही सुनते हैं। और आपको बताएं, आज का ही दो चार चमत्कार आपको बता देते हैं। हम लोग गाजीपुर से चले तो रास्ते में बहुत जाम था। अब कथा का समय हम पूज्य श्री महंत जी से हमने पूछा था तो महंत जी ने कहा कि 6:30 अधिकतम 7 तक कथा हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब हम जितना ही जाम मिले उतना ही जी धक धक करे कि अब कथा नहीं मिलेगी। आज तो कथा खत्म होने वाली है तो कथा तो मिलेगी नहीं और आज वापस भी जाना आवश्यक था। तो जब यहाँ आए तो किन्हीं महापुरुष का उपदेश उस समय चल रहा था, जन्माद्यस्य की व्याख्या कर रहे थे। तो हम लोग महंत जी के पास गए तो महंत जी से हम लोग सोचिए कथा तो खत्म हो गई है, शायद किसी और का प्रवचन हो रहा है, यहाँ सबको आशीर्वाद सब लोग लेते हैं। तो मुझे लगा कि शायद कथा तो महाराज जी की संपन्न हो गई। पर जब महाराज श्री का प्रारंभ हुआ वो वंदना और कीर्तन, तब हम लोग महंत जी से पूछे कि महाराज जी अभी तो बोले अभी प्रारंभ हो रहा है क्योंकि आज तो पुष्प वाटिका थी। तो इस तरह से हमें लगता है। एक बार की और घटना आपको बताएं, हम लोग जनकपुर गए थे, पूज्य मामा जी महाराज के साथ ही हम लोग जनकपुर गए थे। तो महल में कथा थी महाराज जी की, मामा जी की। तो मामा जी भक्त चरित्र बोल रहे थे। भक्त चरित्र में उन्हें प्रागदास जी महाराज का, मामा जी का चरित्र बोलना था। अब हम लोगों को मन तो बहुत था सुनने का कि पूरी कथा श्रवण करें, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से पता नहीं क्यों लेट हो ही जाते हैं हम लोग, कुछ ऐसा प्रारब्ध में है। तो थोड़ा सा लेट मंच पर पहुंचे, लेकिन पहुंचे तब तक लगभग 1 घंटे लेट पहुंचे होंगे हम लोग। पूज्य मामा जी महाराज का कीर्तन ही हो रहा था और जाने के बाद ही महाराज जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूज्य मामा जी का तेज वर्तमान समय में पूज्य महाराज श्री में प्रतिष्ठित हो गया। तो आज अगर मामा जी का दर्शन हमें करना है तो पूज्य महाराज श्री का दर्शन हम लोग कर लें। और एक दिन आपका कथा हम लोग सुन रहे थे तो उसमें मामा जी का एक पद पूज्य महाराज श्री सुनाए और उस समय संभवतः अवध के दुलरुआ दुल्हा हो रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि जब मैं ये पद गाता हूँ तो मदन बाबा की बहुत याद आती है। तो मन में हम लोगों को क्या है कि मदन बाबा क्या भगवत धाम चले गए क्या, क्योंकि हम लोग जानते नहीं थे, बहुत दिन से नहीं मिल पाए थे। तो था कि पता नहीं मदन बाबा हैं कि नहीं। आज महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि मदन बाबा भगवत धाम पधार गए हैं। तो कई चीजें तो अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। आपका प्रवचन सुनो, आपकी कथा सुनो, आपका उपदेश, आज कितनी चीजें ऐसी थी जो हम कभी नहीं सुने थे और आज सुनने को मिला। तो हम लोग तो श्रवण करने के लिए ही आए थे। और आप अगर हम लोग कहीं आसपास हों और आपकी कथा हो रही हो तो भरसक प्रयास करते हैं कि आपकी कथा हम लोग जरूर
श्रवण करें, और क्योंकि बहुत सी हृदय ग्रंथि जो है वो खुल जाती है, स्पष्ट हो जाती है। तो सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोग पूज्य महाराज श्री के श्री चरण में बैठ करके भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लोग भगवान की बाल लीला श्रवण कर रहे थे, और आज श्री पुष्प वाटिका प्रकरण लीला में आपने दर्शन किया। तो केवल पुष्प वाटिका का एक प्रसंग थोड़ा सा सुना करके वाणी को विराम देंगे। ठाकुर जी पुष्पावचयन करने के लिए पुष्प वाटिका में पधारे हैं, और मालियों से संवाद जितना विस्तार से यहाँ होता है उतना तो पूरे विश्व में कहीं नहीं होता होगा। बहुत विस्तार से मालियों से ठाकुर जी का, पूज्य मामा जी महाराज जब हुआ करते थे तो महाराज जी स्वयं माली की भूमिका में होते थे। तो मालियों से आदेश प्राप्त, चहुदिश चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदितमन। ठाकुर जी पुष्प लेना प्रारंभ ही किए थे कि पूज्य मामा जी से ही मैं सुनी थी कि मलिनिया आ गई, और मलिनिया ने माली से कहा कि आपने मना नहीं किया इन्हें। तो मलिनिया से माली ने कहा कि हम तो बहुत मनाने की कोशिश किए पर ये तो माने नहीं, तो अब तुम मना लो। तो मलिनिया जब गई तब तक ठाकुर जी एक पुष्प की डाली झुका करके दूसरे हाथ से पुष्प तोड़ना प्रारंभ कर चुके थे। तो मलिनिया ने देखा कि अब तो पुष्पावचयन प्रारंभ हो चुका है, अब तो भगवान फूल तोड़ने लगे हैं। तो ठाकुर जी से प्रार्थना न करके वो वृक्ष से ही प्रार्थना करती है। वाह। कि ऐरे सुमन तेरी पाखुड़ी कहीं लालन को गड़ मत जाए, ऐरे सुमन तेरी पाखुड़ी कहीं लालन को गड़ मत जाए, लालन को गड़ मत जाए रे सुमन प्यारे राघव को गड़ मत जाए, लालन को गड़ी मत जाए, सुमन प्यारे राघव को गड़ मत जाए, ऐरे सुमन तेरी पाखुड़ी कहीं लालन को गड़ मत जाए, तेरे सुमन तेरी पाहुड़ी मेरे लालन को गड़े मत जा। पुष्प से ही मलिनिया प्रार्थना करती है, अरे पुष्प संभल जा, कहीं तेरी पंखुड़ी लाल जी के करारविंद में चुभ न जाए, गड़ न जाए। तो उनको मना करो ना, मैं तो वृक्ष हूं, मैं जड़ हूं, मुझे क्या मैं कैसे इस बात को समझ सकता हूं, आप तो उन्हीं को मना करो। तो मलिनिया कहती है कि और जगह के वृक्ष जड़ होते होंगे पर मिथिला के वृक्ष भी चेतन है। वाह। लागे विटप मनोहर नाना। भगवान जब पुष्प वाटिका में आए हैं तो ठाकुर जी एक बार निरीक्षण किए तो उन्हें दिखाई दिया, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लागे विटप मनोहर नाना, लागे अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। इसमें कुछ महानुभावों का यह भी भाव है कि लागे विटप मानो हर नाना, मानो भगवान शंकर ही अनेक रूप में, वृक्ष के रूप में, क्योंकि भगवती गिरजा का मंदिर यहाँ पर है ना, पुष्प वाटिका में भगवती का मंदिर है। वाह। श्री सिया जी स्नान करके और गिरजा पूजन के लिए पधारी हैं, तो अगर भगवान शंकर भगवती पार्वती हैं तो शंकर जी दूर कहाँ रह सकते हैं, इसलिए भगवान शंकर वृक्ष के रूप में वहां अपने आप को प्रकट हो गए भगवान शंकर। तो अन्य जगह के वृक्ष भले ही जड़ होते हों लेकिन मिथिला के वृक्ष तो चेतन है। तो महाराज उसने कहा, मलिनिया ने कहा कि आप जड़ नहीं हैं,